केंद्र सरकार ने 2020 में देश भर में हुए अपराधों की रिपोर्ट जारी की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में देश भर में हुए अपराधों का आंकड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2020 में कुल 4,28,046 अपराध हुए। इस दौरान करीब 92% मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं 2019 में सभी धाराओं में कुल 3,95,619 मामले और 2018 में प्रदेश में कुल 4,05,129 अपराध दर्ज हुए। आईपीसी के तहत दर्ज मामलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2020 में आईपीसी के तहत कुल 2,83,881 अपराध दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 2,46,470 अपराध और 2018 में प्रदेश आईपीसी के तहत कुल 2,48,354 अपराध हुए। वहीं 88.1% मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। अपराध के आंकड़े जारी होने के बाद कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश आदिवासियों के उत्पीड़न में शीर्ष पर है। पिछले साल के मुकाबले 20% मामले बढ़ गए। वहीं बाल अपराध, मासूमों के साथ दुष्कर्म में भी प्रदेश शीर्ष पर है। आंकड़ों के मुताबिक बच्चों की दृष्टि से प्रदेश असुरक्षित है। उन्होंने कहा, यह है शिवराज सरकार के 16 वर्षों के विकास की तस्वीर। जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, आदिवासी, दलित, शोषित वर्ग पर उत्पीड़न और दमन की घटनाएं बढ़ गई हैं। दुष्कर्म की घटनाएं रोज हो रही हैं। अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, प्रदेश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, किसान और गरीब को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। कमलनाथ ने नीमच, खरगोन, नेमावर, खंडवा और डबरा की घटनाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह पर हमला बोलते हुए लिखा, जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री जी को अगर गड़बड़ी ठीक ही करना है तो सबसे पहले डंडा चलाने की शुरुआत अपने मंत्रियों और करीबी अधिकारियों से करें, जहां भ्रष्टाचार के फिक्स रेट हैं। उन्होंने कहा, शिवराज जी सिर्फ चुनावी क्षेत्रों में जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, कांग्रेस में जमीन पर नेता बचे नहीं। कमलनाथ न कभी गए, न दुख दर्द देखा। वो 15 मिनट मंच पर नहीं रुक पाते, इसीलिए ट्वीट कर रहे हैं। वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ सरकार में हुए अपराधों की लिस्ट गिनाते हुए पूछा कि उस समय कमलनाथ के ट्वीट कहां थे। आज उनके पास कुछ बचा नहीं है, जमीन पर नेता बचे नहीं है। कमलनाथ जी कहते हैं वहां जाते हैं, जब 15 साल शासनकाल में तब तो कभी गए नहीं अलीराजपुर। 15 महीने जब उनके शासनकाल में तब कभी गए नहीं, न कभी किसी से मिले, न किसी का दुख दर्द जाना, न कभी लोगों के पास उन्होंने जाने का प्रयास किया। अब उनको दिखने लगा है तो जाते हैं, 15 मिनट नहीं रुक पाते मंच पर। 15 मिनट मंच पर नहीं रुकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्राइम कंट्रोल में सरकार को नाकाम करार दिया, तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन ले रही है और जो रिपोर्ट सामने आई है वो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार के दौरान की है। वो अपराधी आपसे नहीं डर रहा है। कुल मिला के पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में फेल हो गई सरकार। और सही कहते हैं कमलनाथ जी कि धस तो जब होगी जब कहीं कानून व्यवस्था होगी। जब कानून व्यवस्था है ही नहीं तो धस भी कहाँ से हो। कुल मिलाकर ये इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के नेताओं का जो है संरक्षण इन अपराधियों को होता है। पाकिस्तान के मामले में उस रिपोर्ट में बहुत खराब टिप्पणी की गई है और वो सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस हर समय अनाचार, अत्याचार की बात करती है, हम सुशासन की बात करते हैं और हमारी सरकार में सुशासन है। हर एक व्यक्ति को इंसाफ मिले और जो गलत काम कर रहे हैं वो शिक्षों के पीछे रहें। नहीं, हर समय जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। हम इस तरह से किसी भी तरह कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। और ये पहली दफा नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े जो पिछले सालों में बताते रहे हैं मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, ये आंकड़े हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। और एक बार फिर जब एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए हैं, सियासी घमासान मचा हुआ है। और आज रात 8 बजे आपकी आवाज में हम इसी पर बहस करेंगे।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर के साथ ही एमपी बीजेपी भी कई तरह के कार्यक्रम करने जा रही है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी का सेवा ही समर्पण अभियान चलाएगी, जिसका पूरा ब्यौरा आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पेश किया। बीजेपी के सेवा ही समर्पण अभियान में कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर हनुमान चालीसा का पाठ, स्वच्छता अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम शामिल है। प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर 7 दिन के अंदर 71 लाख टीके नमो टीका अभियान भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार के समन्वय के साथ इस अभियान को बड़े पैमाने पर प्रारंभ करेगी। तो सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, जिले से लेकर के मंडल और मंडल से लेकर के बूथ तक सभी कार्यकर्ता इस अभियान में 23 तारीख तक बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर अपनी भूमिका, एक गवर्नेंस हेड के तौर पर उन्होंने एक गुड गवर्नेंस इस देश को दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्रित्व काल में रहा हो, चाहे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने एक दिन छुट्टी नहीं ली है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के 20 साल पूरे होंगे। ये भारत के 130 करोड़ जनता के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस दिशा में भी सेवा और समर्पण के अभियान के माध्यम से हम उनके इस जन्म उत्सव के अभियान को सभी लोग मिलकर के सेवा ही और समर्पण के साथ मनाने का सब लोग प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अलीराजपुर दौरे पर थे। इस दौरान सीएम ने आदिवासी समाज के लोगों को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर सैर कराई। सीएम ने कहा कि गरीब भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान आना मेरे लिए खुशी की बात है। वहीं सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में सैर कर आदिवासी समाज के लोग भी काफी खुश नजर आए। सीएम शिवराज ने जोबट को 70 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा दिया। सीएम ने 135 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। 29 करोड़ 60 लाख के 83 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। 40 करोड़ 69 लाख के 52 विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण किया। सीएम ने आदिवासी रंग में पारंपरिक नृत्य भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम का जोश देखिए, जहां आदिवासियों के साथ ढोल मांदर की थाप पर थिरकते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जनदर्शन यात्रा के तहत अलीराजपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। बेहड़वा में पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया ने जैसे ही सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें दौड़ा लिया और आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में पुलिसकर्मी दीपक भूरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने ले गए। एमपी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के खिलाफ बीजेपी सरकार ने आज से अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज ने नेहरू नगर इलाके से डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का आगाज किया। इस दौरान सीएम ने फॉगिंग मशीन को हाथ में लेकर मोर्चा संभाला और लोगों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम शिवराज के साथ मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने लोगों से अपने घरों में जमा पानी को हटाने और सफाई करने के साथ वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं निगम अमले को निर्देशित करते हुए सीएम ने कहा कि घरों के सामने गड्ढों में भरे पानी को हटाया जाए और लार्वा को खत्म करने के लिए भी मिशन मोड पर काम किया जाए। डेंगू से भी और मलेरिया से भी हम सब सजग रह के निपट सकते हैं। हम सब जानते हैं मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर ऐसी जगह है उसका लार्वा पनपता है जहां पानी भरा हो। कई बार कूलर में हम पानी डाल के भूल जाते हैं उसकी सफाई करना, तो कूलर का पानी, टंकी में पानी भरा हुआ है, खाली प्लाट में पानी भरा हुआ है, घर के सामने गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो एक काम तो सरकार करेगी, नगर निगम करेगा। सड़कों के गड्ढों में पानी हो, बगल में कहीं जो गड्ढे होते उनमें पानी हो, खुली जगह पानी हो, वहाँ फॉगिंग से लेके दवाइयों के छिड़काव से लेके और लार्वा को खाने वाली मछली डालने से लेके सारे उपाय नगर निगम करेगा।
एमपी में सरकारी विभागों और बड़े उद्योगों पर बिजली विभाग का बड़ा बकाया है। बिल वसूली न होने के चलते बिजली कंपनियां लगातार घाटे में काम करने को मजबूर हैं। वहीं पूरे मामले पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पिछले साल के रिकॉर्ड देखने की बात कही है। उनका कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार सरकारी विभागों और बड़े उद्योगों से ज्यादा वसूली हुई है, जबकि वर्तमान में भी सरकारी और बड़े उद्योगों से वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सरकारी विभागों से तालमेल न होने के सवाल पर कहा कि तालमेल में कहीं कोई कमी नहीं, जल्द ही बड़े बकायेदारों के बिल जमा हो जाएंगे। पहले की अपेक्षा वसूली ज़्यादा है। सरकार, नगर निगम, आप पहले से देखिए, रिकॉर्ड तो है ही नहीं उनके पास, इसलिए तो कह रहा हूँ। सरकारी भी जो चाहे हमारी पंचायतें हों, नगर निगम हो, सबसे वसूली हो रही है। वो ये बता दें कि वो अवैध रेत करने वालों के पक्ष में हैं, क्या अवैध रूप से ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों के पक्ष में हैं, क्या वो बिजली के जो माफिया, बड़े बड़े लोग जिनके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए हैं का बिल है, वो जनता का पैसा है, उसको ना वसूला जाए, उसके पक्ष में है। पहले कांग्रेस इसका जवाब दे दे। बिजली बिल और बिजली कटौती को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंत्री विश्वास सारंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने विश्वास सारंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गृह मंत्री से होड़ लगी है। ऐसे में विश्वास सारंग 3 घंटे ब्यूटी पार्लर में रहते हैं, अगर बिना छाते के बरसात में निकल जाएं और वापस घर आएं तो घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास सारंग पर नरेला इलाके में जुआ खिलवाने का भी आरोप लगाया। आरिफ मसूद ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सरकार भी आएगी। 20 तारीख तक बन जाएगा। इस इलाके का तो मंत्री ब्यूटी पार्लर से होके आता है, सुबह तैयार, बड़ा चमक के आके। अच्छा, एक बात और बता दी तुम लोगों को, आजकल होड़ लगी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं मैं ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ, तो ये और ज्यादा ब्यूटी पार्लर चला जाता है, 2-3 घंटे में आता है। इनसे कहो भैया छाता हटा के बरसात में घूमो, तो घर वाले भी नहीं पहचानेंगे कि अभी जो गए थे ये वापस आए, कौन आया। बारिश के बाद बदहाल हुई राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सड़कों पर बारिश की वजह से हुए बड़े बड़े गड्ढों में उतरकर महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने नो टैक्स नो वोट का नारा भी दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने ताली, थाली, शंख, ढोल, मंजीरे बजाकर जिला प्रशासन और नगर निगम को जगाने की कोशिश की। इसके साथ ही गणेश महोत्सव को देखते हुए महिलाओं ने भगवान गणेश को मांग पत्र सौंपते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन और कॉलोनाइजर को सद्बुद्धि देने की कामना की। आपको बता दें कि इससे पहले भी महिलाओं ने विरोध जताते हुए पानी से भरे गड्ढों में कैट वॉक किया था। आज देखिए, ये हमारे पास हमारा मांग पत्र है। हम सरकार को सचेत कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को समाधान के साथ हमारा सुविधाएं नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में इस एरिया से हम सरकार को न टैक्स देंगे न वोट देंगे। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सतर्क और सजग हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी वैक्सीनेशन को लेकर दिन रात एक किए हुए है। जिला प्रशासन की ओर से भी वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट विदिशा जिले की तहसील लटेरी के नगर परिषद में बाकायदा सरकारी वाहन में सरकारी कर्मचारी माइक लगाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि निर्धारित तारीख के बाद वैक्सीन लगवाई तो उनसे 700 से लेकर 1400 रुपए की राशि ली जाएगी। जब अनाउंसमेंट करने वाले कर्मचारी से इस बारे में पूछा गया तो उसने नगर परिषद के सीएमओ का पत्र दिखा दिया और अधिकारियों के आदेश के मुताबिक अनाउंसमेंट की बात कही। तो दूसरी तरफ सीएमओ और सीएमएचओ ने वैक्सीन की राशि की बात से साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है। वैसे तो एमपी का पन्ना जिला हीरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आज हम यहां मिलने वाले बेशकीमती हीरों की नहीं बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व के 2 ऐसे बाघों की बात कर रहे हैं जिनका नाम हीरा और पन्ना है। एक समय था जब ये दोनों बाघ पर्यटकों की पहली पसंद बन गए थे। दोनों बाघों की दोस्ती देखने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला रेंज में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी थी। दोनों बाघों की स्थिति ये थी कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, लेकिन अब हीरा और पन्ना साथ साथ नहीं है। पन्ना से हीरा बिछड़ गया है और टाइगर रिजर्व की सीमा छोड़कर चित्रकूट के जंगलों में चला गया है। हीरा के बिछड़ जाने से पन्ना उदास रहने लगा है और ये उदासी टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारियों को भी समझ में आ रही है।
लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि दो नर बाघ लगातार एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन दोनों बाघों के मूवमेंट की लगातार निगरानी कर रहा है। टाइगर है 234-31, जिसको हम हीरा के नाम से भी जानते हैं, दो भाई हीरा पन्ना के नाम से मशहूर थे। उसमें से एक भाई हीरा जो 234-31 है, उसका मूवमेंट पन्ना टाइगर रिजर्व से जो मैंने बताया चित्रकूट की तरफ या सतना की तरफ, उस तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। वो सैटेलाइट कॉलर बाग है, उसमें सैटेलाइट कॉलर पड़ा है और प्रतिदिन की उसके मूवमेंट की जानकारी हमको मिलती है।